घेरा वाहन, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वाहन में करीब 5 लोग सवार थे। किश्तवाड़ के संन्यास पद्दार इलाके में ये भयानक हादसा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेकाबू ये वाहन जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। ये कार खाई में गिरी और इसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि जब आसपास के लोगों को सूचना मिलती है, मौके पर लोग पहुंचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जब मौके पर लोग पहुंचते हैं तो कई लोगों की जान जाने की खबर मिलती है। तो बेकाबू रफ्तार की वजह से कार खाई में गिरी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे, जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं री एग्जाम की। तो दूसरी ओर मैदान में प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे हैं, जो छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। अब इस पूरी राजनीति के बीच वैनिटी वैन की एंट्री हो गई है, जहां तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन पर सियासी घमासान। करोड़ों की वैनिटी वैन का आंदोलन में क्या काम? क्या वैनिटी वैन में आराम करते हैं प्रशांत किशोर? विपक्ष का सवाल, एक्टर पीके तो डायरेक्टर कौन? बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर पर बवाल मचा हुआ है। प्रशांत किशोर के लिए गांधी मैदान में खड़ी वैनिटी वैन आंदोलन से ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर फ्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वापस धरने में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैनिटी वैन में तो एक्टर बैठते हैं जिन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बिठाते हैं। उन्हें पता है प्रशांत किशोर को एक्टर बनाकर किसने बिठाया है। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। हालांकि गांधी मैदान में आंदोलन स्थल के पास खड़ी वैनिटी वैन को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में तेजस्वी और पूरे विपक्ष को ही चुनौती दे दी। वैनिटी वैन पर गोलमोल जवाब देने के बाद पीके ने कहा कि अगर तेजस्वी या राहुल गांधी आगे आकर आंदोलन को लीड करेंगे तो वो पीछे खड़े रहने को तैयार हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये यहाँ पे कोई जन स्वराज का बैनर तो लगा नहीं है, ये तो छात्रों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। 100 दफे कह चुका कि भाई राहुल गांधी आकर लीड कर ले, तेजस्वी लीड कर ले, जो दूसरा लीड करना चाहता है लीड कर ले। हम लोग को क्या है, हम तो पीछे खड़े होने को तैयार हैं। छात्रों का काम होना चाहिए। भले ही प्रशांत किशोर कुछ भी बोल ले, लेकिन उनके वैनिटी वैन ने छात्रों के आंदोलन को अलग मोड़ दे दिया है। अब जहां विपक्ष इसे लग्जरी और 5 स्टार होटल वाला आंदोलन बता रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर इस मामले पर ज्यादा कुछ बोलने से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने पहले सियासी रंग लिया, अब इसमें वैनिटी वैन की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल पटना में वैनिटी वैन को लेकर सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि अनशन के दौरान खड़ी वैनिटी बिल्कुल, और इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। जहां प्रशांत किशोर का बयान सामने आया, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर ने चेतावनी दे डाली। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से खबर, जहां 4 नक्सली मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए। लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जवानों की तरफ से चलाया जा रहा था और एक बड़ी सफलता टीम के हाथ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ हो रही थी और बताया जा रहा था कि इस इलाके से लगातार फायरिंग की आवाज भी आ रही थी। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और उसके बाद
फायरिंग के बाद 4 नक्सली ढेर और नक्सलियों के पास से AK-47 SLR बरामद कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां नक्सली बहुल क्षेत्र है और लगातार यहां पर इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां बड़ी सफलता टीम के हाथ लगी है। और तो और यहां AK-47 हथियार SLR बरामद किया गया है। 4 जिलों की DRG STF की संयुक्त कार्रवाई है। DRG की टीम लगातार यहां पर तैनात रहती है। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस बीच एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। शनिवार देर शाम से दंतेवाड़ा में मुठभेड़ जारी है और इस बीच 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात महाकुंभ की करेंगे, जहां महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और इसको लेकर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास इंतजाम रखा जा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है, वहीं 7 लेयर सिक्योरिटी का भी इंतजाम है। तो आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार फोर्सेस लगातार चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख रही हैं। हर जगह पुलिस का पहरा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं CCTV कैमरे से नजर, ड्रोन से भी निगरानी और ये तस्वीरें आपके सामने। कुंभ में सुरक्षा के लिहाज से 7 चक्र बनाए हुए हैं। मेला क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर आपको पुलिस की गश्ती नजर आएगी और यहाँ पर हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करके जांच पड़ताल भी की जा रही है। अगर कोई गाड़ी जो कि महामंडलेश्वर या फिर साधु संतों से संबंध नहीं रखती है, उन सबको रोका जा रहा है, उन सबसे पूछताछ की जा रही है। इतना तक कि यहाँ से ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और पूरे अगर हम मेला क्षेत्र की बात करें तो यही स्थिति बनी हुई है, जहाँ जगह जगह पर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कई बाहरी ताकतें हैं जिनके द्वारा कुंभ मेले को लेकर के संदेश दिया गया है, चेतावनी दी गई है। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। कल DGP उत्तर प्रदेश के आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 7 चक्र बनाए गए हैं और उसी के लिहाज से यहाँ सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सरकार का पूरा फोकस है कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जाए, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जो इसमें खलल डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सनातन का उत्थान हो रहा है तो क्या मौलाना परेशान है? जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्त की ज़मीन है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन को अखाड़ा परिषद का करारा जवाब। शहाबुद्दीन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, ये कहा गया है। सनातन बोर्ड ही इसका जवाब होगा।